मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो है हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़े थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इंडेफिनिट और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आज शुरू करते हैं अपना क्लास। सबसे पहला इंडेफिनिट प्रोनाउन है क्या? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं किसे? तो कहता है क्या कि इंडेफिनिट प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को विशिष्ट किए बिना संदर्भित करता है। विशिष्ट मतलब होता है कि खास, यानी कि किसी निश्चितता के आधार पर उसको जो है इंगित नहीं करता है और ना ही उसको सूचित करता है। तो निश्चितता जो है क्या होता है? सबसे पहला चीज़ है एन इंडेफिनिट प्रोनाउन डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक person, thing or amount. It is the vague use and not definite. Some typical indefinite pronoun are, देखिए यहाँ जो है एक इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसको हम लोग कहते हैं, ये क्या करता है? कोई खास व्यक्ति वस्तु के बारे में जो है संदर्भित नहीं करता है। ये किसी का निश्चितता पर के आधार पर नहीं, ये जो है इंडेफिनिट है, अनिश्चितता बता रहा है। जैसे में हो गया क्या, देखिए ऑल मतलब सब हो गया, इसमें किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं बताया गया। अनदर कोई भी, एनीवन एनी कोई, एनीबॉडी कोई भी, है ना, एनीथिंग कोई भी चीज़, ईच प्रत्येक, एवरीबॉडी प्रत्येक लोग, एवरीवन प्रत्येक में से कोई एक, एवरीथिंग फ्यू, मैनी, नोबडी नन, वन सेवरल, सम, समबडी, समवन, ये सब जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी किसी में भी ये निश्चितता नहीं दर्शाया जा रहा है कि कंफर्म किसी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ कोई निश्चित नहीं है, किसी का भी निश्चय नहीं किया जा रहा है कि यही व्यक्ति जो है इस चीज़ को डील कर रहा है या इसी चीज़ कोई काम को कर रहा है। यानी ये एक अनिश्चितता को दर्शाता है। जो अनिश्चितता को दर्शाता है उसको हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, और वही हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट बात है हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट क्या है? रूल्स ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन के कुछ नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं आइए हम लोग जानते हैं। पहला, जब ये अनकाउंटेबल नाउन के बदले में आते हैं तो सिंगुलर समझे जाते हैं। यानी कहा क्या जा रहा है कि जब अनकाउंटेबल यानी जिनकी गिनती ना हो, यानी वैसे प्रोनाउन वैसे नाउन जिनकी गिनती ना हो, उनके बदले में ये अगर आते हैं तो इनको हम लोग सिंगुलर समझते हैं। और इसके साथ जब भी हम लेते हैं तो सिंगुलर वर्ड का उपयोग करेंगे। यानी ऐसे नाउन जो अनकाउंटेबल हो, यानी जिनको हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं, उसके साथ हम लोग क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब लेंगे। एग्जाम्पल, इनफ इज रिमेनिंग इन द कुकर। यहाँ जो देख रहे हैं किसी का भी यहाँ गिनती नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ जब गिनती नहीं ले रहे हैं तो गिनती जब नहीं होता है तो उसके अनुसार हम लोग किसका लेते हैं? सिंगुलर वर्ब। कुकर क्या है? सिंगुलर वर्ब आ रहा है ना। इनफ पर्याप्त मात्रा में, तो पर्याप्त मात्रा में क्या रहेगा? यहाँ निश्चितता तो नहीं दिखा रहे हैं, अनकाउंटेबल है, ठीक है ना। रिमेन शेष रहेगा तब ना, ऐसे तो नहीं है। तो इसलिए जो है ये अनकाउंटेबल है, अपने साथ सिंगुलर वर्ब ले रहा है। ऐसी अवस्था में इनकी सेवा में ईट परिवार आते हैं। कौन परिवार आते हैं? तो ईट। इसके साथ जो है जब भी आएगा तो ईट का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। यदि इनका प्रयोग काउंटेबल नाउन में होता है, यानी वैसा अवस्था जब इनकी गिनती वाली नाउन के साथ में आता है, तो इनके बदले में हम लोग जो है इन्हें क्या समझते हैं? प्लूरल समझते हैं। काउंटेबल हो तो प्लूरल और अनकाउंटेबल हो तो सिंगुलर समझा जाता है। तो जब ये प्लूरल रहेंगे तो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेंगे। जैसे ऑल आर लर्निंग इंग्लिश, सभी जो है यहाँ क्या कर रहे हैं? इंग्लिश सीख रहे हैं। तो यहाँ जो है क्या हो रहा है कि काउंटेबल है और यहाँ सभी के सभी जो है क्या कर रहे हैं? तो इंग्लिश सीख रहे हैं। ऐसी अवस्था में जो है इनकी सेवा में दे परिवार आते हैं। इनके साथ हम लोग दे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी काउंटेबल हो तो क्या करेंगे?
दे का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो प्लूरल होता है और अनकाउंटेबल हो तो सिंगुलर जाता है, इसलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्या, रिफ्लेक्सिव कहते हैं किसको, तो आइए जानते हैं। तो कहता है क्या कि द प्रोनाउन विच कम्स इन एक्सचेंज ऑफ द नाउन, कहता है क्या कि वैसे प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आकर क्या करते हैं, दैट द वर्कमैन इज अफेक्टिंग विथ हिज ओवन वर्क, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी वैसे प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आकर यह दर्शाने की कार्य करें कि करने वाला जो है, कार्य को करने वाला जो है कार्य से स्वयं को प्रभावित कर पा रहा है या नहीं, स्वयं को प्रभावित कर रहा है तो वही जो है वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी यहाँ जो काम करने वाला है वो अपने आप को खुद से प्रभावित कर रहा है, जो काम कर रहा है उसमें वो खुद प्रभावित हो रहा है, यानी उसका इफेक्ट उस पर पड़ रहा है, तो ऐसे प्रोनाउन को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे माई सेल्फ, यहाँ देखिए माई सेल्फ अपने बारे में है, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सब क्या है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसके रूल्स होते हैं, सारे पर्सनल प्रोनाउन के अपने अपने जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं और यह किसी में हस्तक्षेप नहीं करता है, ठीक है। जैसे आई, इटसेल्फ, आई के साथ माई सेल्फ का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, किसका करेंगे, माई सेल्फ, आई मतलब मैं होता है और इसके साथ माई और माई सेल्फ का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसके साथ हिम सेल्फ, बी के साथ आवर सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ, इस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी सबके साथ अलग अलग होता है। चूँकि यह प्रभावित होता है इसलिए इसका जो है प्रयोग क्रिया के बाद होता है, यहाँ जो है ये खुद को प्रभावित करता है, इसलिए इसका जब भी प्रयोग हम करेंगे तो क्रिया के बाद ही करेंगे। जैसे आई टीच माई सेल्फ, आई टीच माई सेल्फ, मैं अपने आप को पढ़ाता हूँ, ठीक है, स्वयं को यहाँ पढ़ाता हूँ, तो यहाँ जो है इट सेल्फ, आई के साथ माई सेल्फ का इस्तेमाल हुआ। और देखिए यहाँ जो है टीच हमारा वर्ब है और वर्ब के बाद जो है हम लोग माई सेल्फ का इस्तेमाल किया है, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब भी आएगा तो वर्ब के बाद आता है, क्योंकि यहाँ स्वयं को प्रभावित किया जा रहा है, इसलिए इसका प्रयोग जो है जब भी होगा तो वर्ब के बाद होगा, ठीक है। अब देखिए इनके कुछ जो है चार्ट हैं, उसमें हम लोग ये चार्ट को रिमेम्बर करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसी के आधार पर जो है हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कोई भी सेंटेंस को चेंज करते हैं और बनाते भी हैं। देखिए यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का चार्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन दिया हुआ है ना, पर्सनल प्रोनाउन है, तो पोसेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिया हुआ है। तो फर्स्ट पर्सन आई है, आई में देखिए मी है, माई है, माइन है, माई सेल्फ है, यानी जैसे जैसे जो चेंजिंग होता है उसका चार्ट बना हुआ है। यू के साथ यू, यू, योर, योर और योर सेल्फ हो जाता है, यानी यहाँ जो है रिफ्लेक्सिव देखते जाइएगा, यहाँ सिंपल सा प्रोनाउन है और प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव जो है आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, ठीक है, इट का इट सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ और दे का देम सेल्फ। तो इस तरह से ये जो है सभी चेंज होते जाते हैं और उसी के आधार पर जो है हम लोग सेंटेंस को चेंज करते हैं और बनाने का कार्य भी करते हैं। तो ये तो हमारा था इंडेफिनिट और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसमें जो है हम लोग रिफ्लेक्सिव को चेंज करके बना सकते हैं, ठीक है, यानी इंडेफिनिट से रिफ्लेक्सिव में बदल करके हम लोग बना सकते हैं। तो उसके लिए ये चार्ट का जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये रिमेंबर नहीं रहेगा तो हम लोग आई की जगह पर अगर आई में अगर स्वयं पर कोई भी कार्य को प्रभावित किया जा रहा है तो ऐसे स्थान में अगर हमें नहीं याद रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि आई में जो माई सेल्फ का इस्तेमाल होता है तो उसकी जगह पर फिर हम इट सेल्फ भी लगा देते हैं, जिससे हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। इसलिए इस चार्ट को रिमेंबर करना बहुत ही ज़रूरी